और तुम मेरी खुशियों के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने जा रही हो। पागल हो गई हो क्या? इस रिश्ते की नौयत को समझती हो? मैं क्या बन जाऊंगी तुम्हारी? जानती हो क्या बनने जा रही हूं? सहेली से सौतन बन जाऊंगी। ये फरवा की पसंद के कपड़े कुछ जरूरी चीजें के लिए, परसों हम निकाह के लिए आएंगे। अरे भाई, मैं तो इतनी खुश हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तेरा बच्चा, मुझे तो हर वक्त यही फिक्र लगी रहती थी कि हम गरीबों के घर कौन अमीर तुझे ब्याहने के लिए आएगा, लेकिन देख अल्लाह ने सब कुछ छप्पड़ फाड़ के तुझे दे डाला। किस बात पर इतना खुश हो रही हो? अरे देखा नहीं, वो बिलाल की नकचड़ी माँ कितनी बातें सुना के गई थी। तुझे तो सास इतनी आला खानदानी और पढ़ी लिखी मिल रही है। और फवाद का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जिसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी और अच्छी औरत है, उसका बेटा जरूर अच्छा ही होगा। तू तो बहुत खुशकिस्मत निकली। हाँ भाई, अल्लाह ने तेरी सारी कमियां पूरी कर दी। तू राज करेगी, राज। अरे तू तो पागल है, खाम हमें रो रही है। सब कुछ भुला दे और खुश रह। कितनी प्यारी है गुड्डा, राज करेगी मेरी बेटी। चलो मेरे साथ। फवाद? क्या हो? अम्मी, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। एक बात बताया, आपने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं आपकी बेटी हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ जो रिश्ते वालों के घर नहीं लेकर जा सकती थी, और अकेली अकेली आप और आपकी बहू चले गए। जब मैंने इसे मना किया था कि मुझे फरवा से शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों आपको लेकर गए उसके घर? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मिसेस शम्स का बार बार फोन आ रहा था कि लड़की वाले घर आना चाह रहे, जबकि सारा फरवा की माँ से बात कर चुकी थी। तो जब उनका फोन आया कि उन्हें रिश्ता मंजूर है, हमें जाना पड़ा। जाहिर सी बात है, वो तो हैं ही भूखे नंगे लोग। वो तो चाहेंगे कि उन्हें इज्जत मिले, उनकी बेटी आ जाए इतने बड़े घर में ब्याह के। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, ये जो औरत है ना, सब इसकी चाल है। ये चाहती है इसकी बेस्ट फ्रेंड इस घर में आ जाए ताकि दोनों मिलकर राज करें। मारिया, बस कर दो। अम्मा जान, आप अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार करते हैं। हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद बात पक्की करके आई हूँ। परसों तुम्हारा निकाह है, अब उनके सामने तुम मुझे झूठा बनाना चाह रहे हो। तो क्या आप मुझसे पूछ के गई थी? तो क्या सारा के लिए मैं तुमसे पूछ के गई थी? अब क्या तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हारे फैसलों पर मुझे चलना पड़ेगा? हाँ अम्मी प्लीज थोड़ा सा तो ख्याल कर लेती कि वो लड़की इस घर की बहू बनने के काबिल है भी कि नहीं। इंसानियत सिर्फ अच्छे खानदानों में नहीं होती। तुम्हारे ससुराल को भी आला खानदान समझ के हमने रिश्ता कबूल किया था ना। देख लो उनकी हरकतें। जो भी है अम्मा जान, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। ठीक है, तो फिर दुआ करो कि तुम्हारी माँ किसी के सामने झूठा बनने से पहले मर जाए। अस्सलाम वालेकुम। अरे फकार, आप? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, ये आपके लिए। मैं आपका हाल पूछने आया था। सब ठीक है। मैं फोन कर रहा था, मुझे पता चला कि मारिया यहाँ पर है, सोचा इसे पिक कर लूंगा और आपसे भी मिल लूंगा। अच्छा किया।
मारिया, मीना से कहो कि जाके चाय ले आए और फिर खाना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज तकल्लुफ ना कीजिएगा। नहीं बेटा, इतने अरसे बाद आए हो, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैं लेकर आती हूँ मुझे। और बिजनेस कैसे चल रहा? ठीक चल रहा है। गुड। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, अभी आता हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं, इस वजह से मैं कह रहा था कि खाने में देर हो जाएगी। चाय काफी है बस। हिना, ये क्या तुम हर वक्त लैपटॉप लेके बैठी रहती हो? ये क्या तरीका है भाई? मामा मैंने उठ के करना भी क्या है? तुम्हारी उम्र की लड़कियां बनती संवरती हैं और तुम्हें कोई काम ही नहीं है सिवाय इस लैपटॉप के, कभी मोबाइल, और सोने के अलावा कोई और काम है तुम्हारा? आप मुझे एक बात बताएं, आपको मुझसे मसला क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने मिजाज की तरह ना अपना हुलिया भी ठीक करो। ये कैसी हमन्नक शक्ल बनाई हुई है तुमने। कल पार्लर जाओ और बस अपना हुलिया ठीक करो तुम। मुझे नहीं जाना कहीं पे। बस बहुत हो गया, ये शादी टूटने का शौक बहुत मना लिया तुमने। और ये तुम्हारी फैलाई हुई नहुसत ना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही मैं ज्यादा वक्त जाया करूंगी। मेरी सौस से बात हुई है, बहुत हैंडसम और स्मार्ट और अच्छा लड़का है। इतना प्यारा लड़का, इतनी अच्छी बातें करता है कि उससे बातें करके दिल खुश हो गया। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर आप मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहती हैं? एक तो वो मारिया का भाई है, ऊपर से मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। देखो बेटा, पहले मैंने तुम्हारा रिश्ता गैर लोगों में करवाया था और उसका खमियाजा भी भुगत लिया, और अब मारिया तो हमारे रूप में है। अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की तो उसका खमियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। यहाँ मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल बिल्कुल महफूज नजर आ रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके तुम्हारी और सऊद की शादी हो जाए। बस बेटा, अब कल ना पार्लर जाना और अपना हुलिया ठीक करवाओ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, जाए यहाँ से, मुझे काम करने दे, चली जाऊंगी। अरे किस किस्म की लड़की हो तुम? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो मुझे? क्या बात है, आज तुम्हारे घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब था। लगता है बात छुपाना चाह रही हो। अम्मी फवाद की दूसरी शादी करवा रही हैं। What? मगर क्यों? सारा मां नहीं बन सकती इसलिए। Oh, I see. तो फिर? सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करा रही है फवाद की, कल निकाह है। Very nice. सारे फैसले हो गए, निकाह की तारीख तय हो गई, और तुम्हें उन्होंने बाद में बताया? हाँ, सब कुछ बहुत अचानक हुआ है वकार। You're right. मैके वालों ने सब कुछ कर लिया, उसके बाद तुम्हें बताया। ये औकात है तुम्हारी अपने घर में जहाँ तुम हर दूसरे दिन भागी भागी जाती हो? बोलो। मैंने कहा ना, सब कुछ बहुत अचानक हुआ, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। फवाद की दूसरी शादी हो भी रही है तो सारा जहां अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने शौहर की दूसरी बीवी बना रही है, और तुम अपनी नंद को अपनी भाभी नहीं बना सकती? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जैसे तुम्हें और सारा को जानता नहीं था। You are fake and you are a liar. वकार प्लीज डोंट से दैट। मैं अभी गाड़ी से उतर जाऊंगी। बैठी रहो आराम से।
आँखों से मोहब्बत को भुला डाला। फवाद, कहाँ थे? कितनी कॉल्स करी थी मैं आपको, आपका फोन पे बन जा रहा है, क्या हो गया है फवाद? फवाद, अरे फरवा, अरे फरवा जल्दी से आना। अल्लाह, थक गए। क्या है? ये देख, ये तुम्हारे लिए मैं शादी का जोड़ा, जेवर और कुछ चीजें और लेके आई हूँ। अच्छा है ना? पूरे 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। 50,000 बचा लिए हमने मेहमानों की खातिर के लिए। इससे हल्का जोड़ा नहीं मिला था? 25-30 हजार रुपए से ऊपर का जोड़ा नहीं है ये। ऐसे ही बाजार जाके देखो कितनी महंगाई हो गई है। जो चीज 10,000 की थी अब 50,000 की मिलने लगी है। महंगाई हुई है अम्मा, लूट नहीं मच गई बाजार में। तुमने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, हमेशा एक बोझ समझा है मुझे। तुम मुझे कभी खुश दिख ही नहीं सकती और ना कभी देख पाओगी। इस लड़की ने तो कभी खुश होना ही नहीं, चाहे मैं 2 लाख रुपए खर्च कर देती। इसने नाशुक्रापन ही करना था। वैसे अम्मा सही खेल गई हो। 50,000 की शॉपिंग कर ली और 1.5 लाख की कमाई है। तो क्या इसके जाने के बाद घर भी तो मैंने ही चलाना है। तू तो ठहरा नकम्मा हडहराम। फरवा की शादी के बाद हमने भीख तो नहीं मांगनी ना। और कल को दामाद आ गए घर में तो खातिर कहां से करेंगे? अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर में तुम्हारा दामाद कभी आने वाला है। अरे रहने दो, मैंने अच्छे अच्छे अमीरजादों को 2 कौड़ी का होते देखा शादी के बाद। अपनी फरवा को जाने दो उस घर में, फिर देखती हूँ। अरे देख देख भला कितना खूबसूरत जोड़ा लेके आई हूँ। वैसे अच्छा मिल गया है। सोना कहाँ है? अच्छा है ना? मारिया भी आपकी इतनी हाइपर हो रही हैं। क्या मतलब है? बात ही हाइपर होने वाली है। मुझे एक बात बताओ सऊद, तुम्हारी और मेरी कोई अहमियत नहीं है क्या उस घर में? हाँ, सारा की बातों में आके अम्मी जान फवाद की शादी करा रही, हमें बताया भी नहीं किसी ने। मुझे तो सारा भाभी की टेंशन हो रही है। पता नहीं क्या गुजरी होगी उन पे। क्या तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है? तुम नहीं जानते वो कितनी चालाक और मक्कार लड़की है। हाँ, किस तरह की साजिशें की है उसने। फवाद को मना लिया कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ले। बताओ मुझे, कोई मामूली बात है? नहीं, मामूली बात तो नहीं है, मगर अगर सारा भाभी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? सऊद, सऊद तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है भाई? आप समझा दें। क्या समझाना चाह रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता। तुम इसी वक्त फोन करोगे अपनी अम्मी को और बोलोगे कि फवाद को मना करे कि उस लड़की से शादी ना करे, वो उस काबिल नहीं है कि हमारी फैमिली में आए। कम ऑन मारिया, आप क्या फजूल बातें कर रही हैं? वैसे भी जब मैंने अपनी पसंद की शादी की थी उस टाइम पे बोला था, तो मुझे क्या जरूरत है किसी की बात में बोलने की? वैसे भी आला खानदानों के फलसफे मेरी समझ से बाहर हैं। Sorry, I can't do this. खुदा हाफिज। पर सऊद सब हेलो, क्या हुआ? तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बात को कोई वैल्यू नहीं देता?
तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे या मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की, समझ आइए? ओके, तो ये भी बता दो कि कल निकाह में मैं जा रहा हूं या नहीं? नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। Are you sure? तुम भी नहीं जाओगी? अम्मा जान, वो मैंने मिठाई और फल गाड़ी में रखवा दिए हैं। कोई और काम है तो मुझे बता दें। नहीं, सही है। मीना, बल्कि तुम सारा से जाके कहो कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, और फवाद से भी कहो देर ना करे। 2 बजे का टाइम है निकाह का। हाँ, उनसे कहो कि बस जल्दी से आ जाए। हाँ, तैयार हो जाए। जी अच्छा, जाओ। मेरी मोहब्बत का वादा। कौन सी मोहब्बत? हाँ, कौन सी मोहब्बत? बताओ ना मुझे, कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत जो तुम्हारे लिए इतनी मामूली है कि झट से किसी और की झोली में डालने को तैयार होगी तुम। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर होती ना तो ये सब कभी ना करते तुम।
तैयार हो जाए फवाद, निकाह में जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, समझी तुम? तो क्या कह रहे हैं फवाद? अब सिर्फ हमारी बात तो नहीं है ना, उस लड़की की इज्जत का भी तो सवाल। क्या ये सब करने से पहले मुझसे मशवरा लिया था? अम्मा जान ने मना किया था। तो फिर तुम जानो, अम्मा जान जाने। आपको मेरी मोहब्बत का पता है? कौन सी मोहब्बत? हाँ, कौन सी मोहब्बत? बताओ ना मुझे, कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत जो तुम्हारे लिए इतनी मामूली है कि झट से किसी और की झोली में डालने को तैयार होगी तुम। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर होती ना, तो ये सब कभी ना करते तुम। आप तो मेरी मजबूरी है। तुम मुझे नहीं समझ रही, तुम मुझे नहीं समझी, मेरे साथ खड़ी नहीं हुई, मुझ पे एतबार नहीं किया। मैंने कहा था तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन तुमने अम्मा जान का साथ दिया। कैसे ना देती उनका साथ फवाद? बहुत कमजोर इंसान हूं मैं। अम्मा जान के मुकाबले नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए साथ दिया मैंने उनका। ये बात वो तो नहीं समझती, लेकिन आप तो समझते हैं ना। फवाद इतना गिड़गिड़ा के अगर मैं अल्लाह से माफी मांगती ना, तो वो भी मुझे माफ कर देता। करते ना आप मुझसे मोहब्बत? तुमने मुझे और अपने आप को बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। कैसे समझाऊं तुम्हें? फवाद में हर आजमाइश, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी हूँ। बस आखिर में आपको किसी चीज के लिए फोर्स करी हूँ, उसके बाद नहीं करूँ। चले फवाद, आपको खुदा का, तुम्हें खुदा का वास्ता कि बस Don't do this. मत करो सब। क्या बात है भाई? आज मेरी बहू बेगम बहुत अपसेट लग रही है। सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। वकार बता रहा था कि तुम्हारे भाई फवाद की दूसरी शादी हो रही है, और ये कि उसकी बीवी अपनी दोस्त को ब्याह कर ला रही है। भाई वाह, लगता है कि बहुत पुराना चक्कर चल रहा था दोनों के दरमियान में। एक बात बताएं मुझे, आप लोगों को जिंदगी में दूसरों की बातें करने के अलावा कोई और काम है कि नहीं है? फवाद का कहीं चक्कर नहीं चल रहा, वो औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा है। अच्छा, तो क्या फिर सारा को सिर्फ अपनी ही दोस्त मिली थी? तुम्हारी नंद नजर नहीं आई? अगर मेरी नंद में जरा सी भी तमीज और तहजीब होती ना, तो मैं जरूर कोशिश करती और किसी को भी उसका जरूर ख्याल आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
एक बार साउथ से शादी हो लेने दे, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। बदतमीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे पार्लर वालों ने तो तुझे बदल के ही रख दिया, मैं तो पहचान ही नहीं रही थी। यार लहंगा कितना जच रहा है तुझ पे। वो फवाद भाई उनके घर वाले आ गए, आ जाओ। हाँ जल्दी चलो भाई, इस्तकबाल भी करना है। आजा बेटा। अरे सारा, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर बैठो। अब जी मौलवी साहब भी आ गए, बस निकाह शुरू होने वाला है। आओ आओ। फरमा बेटा, आपका निकाह फवाद अहमद के साथ 5 लाख रुपए महर निकाह कबूल है। बोलो बेटा, मौलवी साहब को बोलो कि कबूल है। फरमा, जवाब तो मौलवी साहब कुछ पूछ रहे। जल्दी से हाँ कर दो बेटा। बेटा आप बताएं, क्या इस निकाह से आप राजी हैं? बिल्कुल है। फरमा, जवाब दो। जवाब दो फरमा। यहाँ से हम करें। मुबारक हो साजदान। बहुत मुबारक।
बहुत मुबारक। मुबारक हो। बेटा यहाँ पे साइन कर दे। साइन कर। चलिए तुम्हारे हाथ में अपना नसीबा दे दिया हमने, तुम्हीं ने। अम्मी आप बैठे। नहीं बेटा आप अम्मी आप बैठे ना, मैं आ रही हूँ दूसरी गाड़ी में। जाए जाए। सारा, जिस मोहब्बत से तुम अपनी दोस्त को बिहार के लेके जा रही हो, इसी मोहब्बत से उसे वहाँ पे रखो। पहले ही मेरी दोस्त थी आंटी, अभी मेरी बहन। आप फिक्र मत करो। हेलो, सब लोग कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे? जी वो फवाद साहब के निकाह में गए हैं सारे। मम्मा क्या नानी से बात कर रही थी? मुझे भी नानी के घर जाना है। क्या तुम हर वक्त नानू नानू करती रहती हो? हाँ, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, समझी? मम्मा मुझे क्यों डांट रही हैं? चलो यहाँ से, चलो। फिर आखिर ये निकाह हो ही क्या? हाँ, सारा ने अपनी बात मनवा ही ली।
अम्मा वैसे खुश तो बहुत होगी आज तुम। अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में कराने की ख्वाहिश पूरी हो गई आज तुम्हारी। हाँ खुश तो बहुत हूँ। ये होते हैं नसीब। कैसे अल्लाह ताला ने मेरी बच्ची को फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। पूरे 5 लाख रुपए हक मेहर। वारी किस्मत वाह। ये सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन फवाद भाई खुश नहीं लग रहे थे मुझे। वो तो मुझे भी खुश नहीं लग रहा था, लेकिन पहली बीवी सामने बैठी हो तो शोर खामखा के कहके लगाने से रहा। सब ठीक हो जाएगा। मेरी फरवा फवाद को भी बदल देगी। और सारा आपी को? अरे वो तो सीधी सादी अल्लाह मियाँ की गाय है। देखना सब मेरी फरवा की जी हजूरी करेंगे। अरे अक्लमंद औरत सब पे भारी होती है। हाँ ये तो है, आप ही हैं तो बहुत समझदार। ये बात तो है। फरवा, तुम भी सारा की तरह इस घर की बहू हो। हमारी इज्जत हो, हमारी शान हो। इस घर में आना तुम्हें मुबारक हो। हमारे खानदान की रस्म है कि अपनी बहुओं को सलामी में हम कंगन पहनाते हैं। फरवा, सारा, अब तुम दोनों को इज्जत से और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना है। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल रिश्ता है और इसको निभाना और भी मुश्किल काम, लेकिन जिस खुशदिली से सारा ने तुम्हें कबूल किया है, फरवा अब तुमको भी इस रिश्ते को अच्छे से निभाना है। ये बहन है मेरी अम्मा जान। इस रिश्ते को हम मिसाली बनाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर तुम दोनों अपने दिलों को साफ रखो तो ये रिश्ता मिसाली ही बनेगा। सारा, अपनी सेज तुमने मुझे देकर अपने साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। ये सब हमारी किस्मत में लिखा था ना फरवा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, सब कुछ मेरे दिमाग में आया अभी क्या। मुझे तो अभी तक बेयकीनी सी कैफियत हो रही है। हाँ यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों तुमको यहाँ देख के बहुत सुकून मिल रहा है। हम बहुत मोहब्बत से रहेंगे फरवा और इस रिश्ते को मिसाली बनाएंगे। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब
तुम्हारा शौहर मेरा कैसे हो सकता है?